देख बहन इतना रख ले, बाकी का मैं रमेश, वो ट्रक से सामान उतरवा लिया? हाँ जी मालिक, सामान वगैरह सब उतरवा दिया था। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन कमला है मालिक, आज ही गाँव से आई है। ये छोटे मालिक है, नमस्ते करो। नमस्ते साहब। छोटी बहन को यहाँ क्यों बुलाया? क्या वो सब ठीक है ना? कुछ बात है तो बताओ। अरे हाँ मालिक, सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वो दरअसल मेरी छोटी बहन की शादी आने वाली है ना, तो बस इसलिए बड़े साहब से इसको मिलवाने लाया था। वो बड़े साहब ने कहा था कि शादी से पहले ना इसको लेकर आना अपनी बहन को, आशीर्वाद देना उन्हें से, तो बस इसलिए। लो कर लो बात। तुम पापा से मिलवाने लाए हो? पापा तो मार्केट गए। तो कोई बात नहीं छोटे मालिक, जब तक बड़े साहब आएंगे तब तक इंतजार कर लेंगे। या तो ये मेरी कुर्सी पर बैठ जाएगी और अगर दिक्कत है तो मैं इसको कोई आसपास किसी दुकान पे बिठा दूंगा और मैं अपनी ड्यूटी कर लूंगा। इंतजार कर लेंगे बड़े मालिक का। वो सब तो ठीक है, ये बताओ तुम अपनी बहन की शादी करवा रहे हो, तैयारियां हो गई हैं सारी? तो कमी पेशी तो नहीं रह रही? छोटे मालिक तैयारियां तो ठीक चल रही हैं, बस अभी वो जरा नोटरी वाले के यहाँ जाना था, कुछ काम वहां से निपटा के उसके बाद फिर बाकी तैयारियों पे ध्यान दूंगा। ये नौकरी पे तुम्हारा क्या काम? जब तुम्हारी बहन की शादी हो रही है तो तुम नौकरी पे क्यों जाओगे? छोटे मालिक घर गिरवी रखवाना है ना, गांव में अपना एक पक्का मकान है छोटा सा, तो उसी के कागज वगैरह तैयार करवाने हैं, फिर उसको गिरवी रखवाना है, तो बस वो काम करने के लिए जाना है। क्यों घर को गिरवी रखवाना है? तुम तो कह रहे थे ना कि शादी की तैयारी अच्छे से चल रही है, फिर घर की गिरवी रखवाना है? छोटे मालिक शादी की तैयारी तो जैसे तैसे हो जाएंगी, लेकिन शादी में जो दहेज जाएगा उसके लिए तो घर गिरवी रखना पड़ेगा ना। दहेज काफी मोटा जाता है बहन की शादी में, तो इसलिए घर गिरवी रखने के अलावा कोई तरीका नहीं है। क्यों दहेज क्यों देना भाई? ऐसे घर में बहन क्यों भी आ रहे हो? जो लोग दहेज मांग रहे हैं अपनी बेटी नहीं दे रहे, हम लक्ष्मी नहीं दे रहे, जो उनको और दहेज चाहिए। देखो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से बात कर लेता हूँ, काम का तुम अकेले पे बड़े पड़े, मैं उनको समझाऊंगा, मान जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम ये दहेज मत देना, ठीक है ना? मैं अरे नहीं छोटे मालिक, अब ये क्या बातें कर रहे हैं आप? उनसे बात करेंगे और लड़के वालों को बुरा लग गया तो काम का कहीं रिश्ते में दिक्कत ना आ जाए। और छोटे मालिक गांव में शादी टूटना बहुत बुरा माना जाता है, बहुत अपशगुन माना जाता है। हमारे पुरखों पर बात आ जाएगी, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक कभी भी कोई ब्याह इस तरह से टूटा नहीं है। तो मेरी बहन का ब्याह सिर्फ कुछ पैसों की वजह से, दहेज की वजह से टूट जाएगा, तो उसमें गांव वाले हमारी खुद करेंगे। छोटे मालिक हम गरीबों को तो ये सब सहना ही पड़ता है। आप छोड़िए ना, आप बात मत करिए, आप बस शादी में आ जाइएगा, बड़े मालिक को लेके हमारे लिए उतना ही बहुत है, उनका आशीर्वाद मिल जाए हम इसी में खुश हैं। ठीक है, फिर अगर बात नहीं करनी है तो मैं दहेज का इंतजाम करता हूँ मैं पापा से बात, कुछ हो पाता है तो देखते हैं, लेकिन तुम अपना घर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। और छोटे मालिक आप और बड़े साहब कहाँ चौकीदार की बहन की शादी में बीच में पड़ोगे? गांव में ये सब दिक्कतें आती रहती हैं, मैं अपना घर गिरवी रख के जैसे तैसे काम चला लूंगा। माँ बाप के जाने के बाद भी तो छुट्टी को जैसे तैसे पाली लिया था, तो उसकी शादी भी करा ही दूंगा। जब भगवान ने इतना सारा दे दिया हम गरीबों को, थोड़ा सी और हिम्मत दे देंगे। बस एक शादी की जिम्मेदारी तो निभानी है, उसके बाद तुम हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। तो मालिक मैं तो यही कहूंगा कि आप मदद का हाथ न बढ़ाइए। और वैसे भी छोटे मालिक का सोच के देखिए, आपका दिया कि रुपया मेरे को कर्जे की तरह होगा और आप लोगों को कर्जा चुकाना मेरे बस में नहीं होगा। आपने अगर छोटा मोटा भी कुछ रकम दे दिया मेरे को, तो मालिक उसको चुकाऊंगा कैसे? ये जरा सी नौकरी है, बहन की शादी के लिए पहले ही घर गिरवी रख रहा हूँ, इतना कर्जा औरों से भी लूंगा, फिर आपका कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा? छोटे मालिक आपने हमारे लिए सोचा, इसमें हम बहुत खुश है, लेकिन आप मदद नहीं कर तो अच्छा है आपके लिए। आप और अपने काम धंधों पे ध्यान दीजिए ना। देखो रमेश, मैं कोई कर्जा नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी बहन भी तो मेरी बहन ही लगती है ना, और वैसे भी तुम हमारे लिए काम करते हो, इसका क्या मतलब हो कि तुम हमारे फैमिली मेंबर, अब तुम हमारे साथ जुड़ गए हो, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो इसका मतलब है वो परेशानी सीधा सीधा हमारे ऊपर आ रही है, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। अब हमारे घर में कोई भी शादी होती है तुम जैसे भाग भाग के मदद करते हो, हमारी ड्यूटी तो रेस्टोरेंट के बाहर होती है ना, घर के पर्सनल काम करने के लिए तुम नौकर चाकर हो, तुम्हारा तो फर्ज नहीं बनता, तुम क्यों करते हो काम? अपना समझ के अपना मानते हो तभी तो करते हो, बस इसीलिए मैं भी तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ना, और कोई बात नहीं है। और देखो हमारी बहन है, इसके फ्यूचर के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और तुम्हें पता है पापा ना तुम्हारे काम से गए हैं, उन्होंने मुझे बताया था तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, तो गए सोना बनवाने, फर्नीचर बनवाने। भाई बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, पता तो लगना चाहिए कि किसकी बहन है, लेकिन ये जो दहेज वाली चीज है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और जब पापा को ये बात पता चलेगी तब वो भी यही कहेंगे कि बात करते हैं ससुराल वालों से। चलो जैसे तैसे करके हम आज दहेज देगी, क्या पता कल को और लालच आ जाए उनके मन में, और उस लालच की वजह से हमारी बहन को परेशान करे, मारे पीटे, तब कैसा लगेगा? तुम चाहते हो दिन वहाँ तक बात ही ना पहुंचे, इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, बहन की शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही किसी दहेज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं और पापा ससुराल वालों से बात करेंगे, कोई ना कोई हल निकलेगा, घबराना, ठीक है? और हाँ ये कुछ पैसे